हेलो फ्रेंड्स। अब तक के वीडियोस में मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताया गया। आज इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नाम लिया तो यहाँ से आपको जो है जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा, जस्ट अब उसकी रिवर्स ऑर्डर में आपको यहां पर प्रोसीड करना है। ठीक वैसे ही जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था एंड देन आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ा, तो जो फार्मूले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताए गए उन्हीं को जब रिवर्स उल्टा किया गया तो वो जो फार्मूले वहां से डिजाइन किए गए उन फार्मूलों को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। उसी तरीके से यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी चीजें बताई जा चुकी हैं और जब हम इनवर्स के बारे में आएंगे तो जस्ट जो वहां फार्मूले थे, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड चला जाएगा और जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। देन उस केस में आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसका नाम दिया जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब हम फार्मूले पढ़ें और देखें कि उनके फार्मूलों में क्या क्या चीजें आती। तो ट्रांसफॉर्म पढ़ते समय जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े थे आप, तो आपको फंक्शन एफ टी दिया होता था, फंक्शन एफ टी, और आप उस प्रोसेस का यूज करते थे एंड जो इसकी डिफिनीशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, एफ टी दिस बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। ये डिफिनीशन थी हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसमें जब इस t वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट करके जब इंटीग्रेशन की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो होल कंप्लीट वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू s, दैट इज द फंक्शन ऑफ s ओनली। अब जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स का मतलब आपको ft के जगह पर, इन प्लेस ऑफ ft, आपको fs गिवन होगा, fs गिवन होगा। जब आपका fs गिवन है तो आपको कन्वर्ट उसको करना है किसमें, t के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ t। एंड उस केस में जो इनवर्स के लिए सिंबल दिया गया दैट इज दिस l टू पावर माइनस 1, दैट इज लाप्लास इनवर्स किस फंक्शन का, तो fs। एंड दिस बी इक्वल टू, ये डिफाइंड कैसे किया गया, तो 0 टू इंफिनिटी e टू पावर st fs ds। अब यहां देखें आप, तो जब आप इसको यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जब आप लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारी चीजें जो कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यस की तो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, आपको सिर्फ मिलेगा t, दैट इज द फंक्शन ऑफ t एफ टी। यानी जब भी आप इनवर्स की बात करेंगे तो आपको जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको जो उस फंक्शन का दिया गया होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यस, और in many books it can be written in the form of u, in the form of p. So these three symbols are used for the transformation s, u and p. अब यहां से आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, Laplace transform of Laplace inverse of
1/s। आपको याद होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमने आपको कैलकुलेट किया था, दैट इज 1। तो जब लाप्लास इनवर्स है दिस भी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो 1/s का लाप्लास इनवर्स इट विल बी 1। सेकंड, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s to power n, this be equal to t to power n minus 1 upon factorial n minus 1, फैक्टोरियल n minus 1। आपको वहां पर मैंने एक फार्मूला ये भी बताया था, जहां तक आपको याद होगा, कि ये फैक्टोरियल तभी सिंबल यूज किया जाएगा व्हेन n इज होल नंबर। इफ n इज नेगेटिव और n इज फ्रैक्शन, देन यही चीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी t to power n minus 1 अपॉन गामा ऑफ n। वहां n plus 1 के फॉर्म में पड़ा था, यहां n के फॉर्म में आपका है, तो वो आपका एक पावर यहां कम हो गया। इसी तरीके से थर्ड, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s minus a, e to power at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताया गया था, दैट इज 1/s minus a। तो 1/s का लाप्लास इनवर्स e to power at, e to power at। फोर्थ, लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये याद होगा, तो आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट इज कॉस हाइपरबोलिक 80। फिफ्थ, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस भी इक्वल टू 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। 6, लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस विल बी cos 80। 7, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, it will be 1/a साइन ऑफ 80। ये फार्मूले आपका ठीक वही जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, उसी के ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अब आप चाहें तो ये इस a को आप यहां भी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो इसको डिवाइड कर दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको याद रखने के लिए जो भी आपको सुटेबल लगे, यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला। इसी के हिसाब से फिर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जितनी प्रॉपर्टी आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी सेम इसी तरीके से इस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है भाई प्रॉपर्टीज? तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ठीक वैसे ही बिहेव करेगा जैसा आपका ऑलरेडी था। उस प्रॉपर्टी में कोई आपके अंतर नहीं है। जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया था कि दो फंक्शन के सम का
लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द फंक्शन। ठीक वही चीज, वही प्रॉपर्टी आपकी यहां पर भी एज इट यूज कर ली जाएगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा? तो इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ FES is FT, then Laplace inverse of Fs minus A, this be equal to e to power at Ft. Laplace inverse of Fs minus A is equal to e to power at Ft. इसी को किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, सेम चीजें हैं। FES चाहे आप इसको यू लिखें चाहे आप इसको यू लिखें, बात सेम है। तो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये क्या है आपका? तो इफ Laplace transform of Ft inverse of Fs, Laplace inverse of Fs is Ft, then Laplace inverse of e to power minus As Fes, this be equal to F t minus A into U t minus A. दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आपको मैंने वहां पर भी बताया था, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था, तो उस केस में जो आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो हम यूनिट स्टेप फंक्शन से लेके चलते थे। यहां पर भी वो यूनिट स्टेप फंक्शन के थ्रू ही डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, मल्टीप्लीकेशन बाय S। मल्टीप्लीकेशन बाय S, S के साथ मल्टीप्लाइड हो, इन दैट केस वो क्या होगा? तो याद होगा यदि आपको, तो उसमें आपको डेरिवेटिव का जब टर्म हमने डेरिवेटिव ऑफ Ft का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F डैश टी, तो उसी के फार्मूले में हमको आया था S इंटू Fs, S इंटू Fs। सो उसी वाले फार्मूले से आपको ये याद होगा, तो आपने ये लिखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F डैश टी, दिस भी इक्वल टू S इंटू Fs माइनस ऑफ F0। ये आपको याद होगा, तो वहां पर आपने इस तरीके से इसको लिखा था। इसी से हम लिख सकते हैं S Fs, दिस भी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F डैश टी माइनस ऑफ प्लस ऑफ Fc, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, लाप्लास इनवर्स ऑफ S Fs, दिस भी इक्वल टू d अपॉन dt, डेरिवेटिव है तो d अपॉन dt ऑफ Ft प्लस F0, और यहां चूंकि आपका यह t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो एक डेल्टा t स्मॉल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू
टी, ये डेल्टा टी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक वैसे ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की तरह वो बिहेव करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय एस। यदि किसी फंक्शन में यस से डिवीजन है तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा? तो फंक्शन में डिवीजन का मतलब एफ एस बाई एस। तो याद होगा यदि आपको ये फार्मूला, तो यह किस केस में आया था? तो आपने जब 0 से t के केस में आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, तो वहां ये चीज आपने यूज किया था। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t एफ टी डी टी, दिस बी इक्वल टू 1/s एफ एस। यही आपको वहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया गया था जब 0 से t के रिस्पेक्ट में था। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स इन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास इनवर्स इन बोथ साइड, ये आपको पता भी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर उसके इनवर्स का जब ऑपरेट करेंगे तो हमको वो आइडेंटिटी चीज मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब मैट्रिक्स के इनवर्स से करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाता है। वही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। ठीक वैसे ही तो आपका ये हो जाएगा टेकिंग लाप्लास इनवर्स इन बोथ साइड। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s एफ एस, दिस बी इक्वल टू 0 to t एफ टी डी टी, 0 से t एफ टी डी टी। तो ये आपका फार्मूला हो गया 0 से t एफ टी डी टी। अब यहां पर एफ टी क्या है भाई? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेयर एफ टी क्या है? एफ टी, एफ टी है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज द एफ टी। तो ये फार्मूला हो गया उस केस में जब उसकी डिवीजन के रूप में आप उसको लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की। नेक्स्ट फार्मूला क्या है भाई? सो नेक्स्ट है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव 4, ये फिफ्थ हो गया आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सो आपको याद होगा कि अब ये डेरिवेटिव कब आता था भाई? डेरिवेटिव तो जहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने t के प्रोडक्ट के साथ निकाला था, प्रोडक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ टी, वहां आपने डेरिवेटिव का यूज किया था। तो सिंस we know that Laplace transform of TFT minus of d upon ds of Fs. Fs is the Laplace transform of Ft. So it can be written as minus of f dash s. So taking Laplace inverse in both sides, Laplace inverse d upon ds of Fs, this be equal to minus of t times Ft, t times Ft, t times Ft. Ft क्या है?
where ft is Laplace inverse of fs। ये आपका यहां पर होगी। अब हम बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल। अब आपको इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन कहां आया था? तो जब आपने ft/t के टर्म में किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वहां उस फंक्शन को इंटीग्रेशन के टर्म में हम लिखते थे। सो सिंस वी नो दैट Laplace transform of ft/t this be equal to s से इंफिनिटी fs ds। ये आपने फार्मूला वहां पढ़ा था ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में, टेकिंग लाप्लास इनवर्स इन बोथ साइड। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ s to infinity fs ds this be equal to Laplace inverse Laplace of ft/t this be equal to ft/t। ft क्या है? तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs अपॉन t, वही आपका ft हो जाएगा। सो ये आपका हो गया 7वें नंबर का फार्मूला। 6ठे नंबर का 7वां कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन है f और g, उनके कन्वोल्यूशन को डिफाइंड किया गया था 0 से t ft g ऑफ fu g ऑफ t माइनस u d। ये दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन का था। तो आपको ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt। इसी को हमने लिखा था fs इंटू gs, fs इंटू gs। सो Laplace inverse of fs into gs is equal to f convolution g। Laplace into Laplace inverse दोनों मिक्स हो जाएगा, that is f into g convolution। So it can be written as this be equal to 0 से t fu g of t माइनस u डी। क्योंकि दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन को आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर आपको जो है इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपके फार्मूले हो गए और प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा और उनका फिर कन्वोल्यूशन में कैसे यूज किया जाएगा। ओके, थैंक यू।